और अब बात कोरोना महामारी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में यूपी में 27,357 कोरोना केस सामने आए। लखनऊ में 5,913 नए कोरोना मरीज सामने आए, तो वहीं यूपी में कोरोना से 120 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 1,17,059 एक्टिव केसेस हैं। साथ ही प्रदेश में आज शाम 35 घंटे का लॉकडाउन लगेगा। रविवार को प्रदेश के जिलों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। लखनऊ पूरी तरीके से कोरोना विस्फोट यहां पर देखने को मिल रहा है। 5,913 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, तो वहीं यूपी में कोरोना के चलते 120 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बिना मास्क वालों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। और यही वजह है कि प्रदेश में आज शाम से 35 घंटे का लॉकडाउन लगवा दिया गया है। संडे वाले दिन यानी रविवार वाले दिन सैनिटाइजेशन का काम होगा, जिससे कि जो रफ्तार बेकाबू हो गई है, कम से कम उस पर ब्रेक लगाई जा सके। तो यूपी में कोरोना के चलते 120 मरीजों की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अपने आप में चिंता का विषय। कोरोना ने जिस तरीके से यू टर्न मारा है, स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फूल गए। बड़ी तादाद में लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर से हमारे सहयोगी शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अबुल बशर हमारे साथ जुड़ेंगे अयोध्या से। जिस तरीके से कानपुर का माहौल देखने को मिल रहा है, लखनऊ से कुछ पीछे नहीं है कानपुर। कोरोना विस्फोट लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। शिवराज, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अब 35 घंटे का जो लॉकडाउन शुरू होगा, उसके बाद अब क्या तस्वीरों में बदलाव देखने को मिल सकता है? रंजना, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में लगातार 24 घंटों के आंकड़ों के नजर डाले जाए तो 2000 के लमसम में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट डेली आ रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, जहां पर कोविड-19 पेशेंटों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, वो सारी चीजें शून्य नजर आ रही हैं। लगातार लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और अस्पताल के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। लगातार मेडिकल विभाग को कॉल की जा रही, सीएमओ कॉल की जा रही, लेकिन किसी प्रकार से उनको बेड मुहैया नहीं कराया जा रहा। लोग भटक रहे हैं। हालात जो हैं वो बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। लगातार कोरोना के संक्रमण में बिल्कुल कमी देखने को नहीं मिल रही। वहीं सरकार ने संडे को फुल लॉकडाउन कर दिया, तो सैटरडे के शाम 8 बजे से लेके मंडे के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और उसके दौरान जो यहाँ पे कमिश्नर है राजशेखर ने सैनिटाइजेशन के लिए आदेश दिए हैं कि सभी जगह सैनिटाइज किया जाए। जो कोरोना की संक्रमण की चैन है उसे किसी प्रकार से ब्रेक की जाए और उस पर काबू पाया जाए। जो अभी कानपुर के हालात हैं वो अभी कंट्रोल होते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति से इस वक्त हम गुजरते हुए। अबुल बशर, अयोध्या नगरी धर्म नगरी है। बड़ी तादाद में लोग पूजा अर्चना के लिए बाहर से भी पहुंचते हैं और वहां के लोग भी मंदिरों में पहुंचते हैं। ऐसे में वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को ये समझाना कि किस तरीके से कोरोना ने यू टर्न मारा है और अब आपको घरों में रहने की जरूरत है। ऐसे में रामनवमी भी बेहद करीब है। कितनी बड़ी चुनौती यहां पर अयोध्या प्रशासन के लिए होने वाली है। तस्वीरें क्या कुछ ग्राउंड जीरो से फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के लिए अयोध्या एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं। और इस लिहाज से अयोध्या में कोविड का संक्रमण ना फैले, इसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। उन इंतजामों की बात की जाए तो जो लोग अयोध्या धाम पहुंचना चाहते हैं, यानी अयोध्या के मठ मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, वो सबसे पहले उनके पास या तो वैक्सीनेशन के बाद उनके पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए निगेटिव की। जब अगर वो कोविड निगेटिव की रिपोर्ट अपने पास रखते हैं, तभी वो अयोध्या में आकर दर्शन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आज से शाम 7 बजे से पूरे प्रदेश में 35 घंटे का लॉकडाउन जारी है। तो ऐसे में लगातार जिला प्रशासन कोशिश में जुट रहा है, लेकिन सोचना होगा लोगों को, सोचना होगा आम जनमानस को कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बचानी है तो एक ही बचाव है कि जो सरकार कह रही है, जो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। क्योंकि कोरोना के लिए जो कहा गया है कि 2 गज की दूरी हो, मास्क पहनना हो और साथ ही साथ जो हाथों को सैनिटाइज करने की बात कही जा रही है, इन सारी चीजों को अमल में लाना होगा। नहीं तो निश्चित ही अयोध्या की भी तस्वीर भयावह हो जाएगी। हालांकि अभी अयोध्या में
कोविड की वो स्थिति नहीं है जो आसपास के दूसरे जनपदों में जी। है। अभी 133 मरीज कल कोरोना के नए केस पाए गए थे और 1066 मरीजों की संख्या अभी तक कुल है। लेकिन कोरोना जिस तरीके से दूसरे शहरों में पैर पसार रहा है, जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए जिला प्रशासन सचेत है और ये चुनौती भी है कि अयोध्या धाम आने वाले लोगों को किस तरीके से अयोध्या के लोगों को भी संरक्षित किया जाए, उन्हें बचाया जाए और बाकी लोगों को भी संक्रमण से बचाया जाए। इसीलिए ये खास तरीके की शुरुआत की गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ा टास्क भी है और यही वजह। शिवराज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कानपुर में नाइट कर्फ्यू की तस्वीरें भी हमने देखी, लोग लापरवाह उस दौरान भी नजर आए। ऐसे में अब जब 35 घंटे का प्रदेश में लॉकडाउन शुरू हो रहा है, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं कि लोगों को घरों में ही रहने को लेकर कहा जा सके, लोग बात को माने? क्योंकि नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग यहाँ पर मनमानी करते हुए नजर आ रहे थे। रंजना, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, कानपुर की बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू के दौरान भी लोग सड़कों पर नजर आते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी और उच्च लेवल के अधिकारी लगातार सड़कों पर गश्त करते हैं, अपने वाहन से लगातार उनको एहतियात बरतने की रिक्वेस्ट भी करते हैं और जागरूक भी करते हैं, यहाँ तक मास्क के लिए भी, और लगातार सोशल डिस्टेंस जो है वो कायम रखने के लिए लोगों से अपील करते हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं पर भी वो नियम, वो कोविड के जो प्रोटोकॉल है, उसको पालन करता हुआ आम आदमी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये आम आदमी की जो लापरवाही है, यही कारण है जो लगातार कोविड-19 के पेशेंट बढ़ रहे हैं और इसकी जो चायन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार चालान भी किए जा रहे हैं। प्रशासन सभी एसआई दरोगाओं को 60 चालान प्रतिदिन करने के एक टारगेट भी दिया गया है, जिसको पूरा करने की वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। दिन हो या रात हो, जो भी सड़कों पर बिना मास्क मिल रहे हैं या लॉकडाउन के दौरान बाहर घूमते फिरते मिल रहे हैं बिना कारण के, उनका भी चालान किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो जागरूकता होनी चाहिए आम पब्लिक में, वो देखने को नहीं मिल रही। यही कारण है कानपुर में लगातार जो पेशेंट हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि कमिश्नर राजशेखर ने 12 प्राइवेट अस्पतालों को चिन्हित किया है जिसमें कोविड के इलाज किए जाएंगे। अभी के जो हालात हैं वो बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग अस्पतालों के बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, लगातार मेडिकल नंबर डायल कर रहे हैं, लेकिन उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं कानपुर के हालात बुरे होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये और भी ज्यादा भयावह ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया उसमें प्रदेशवासी भी अपना सहयोग जरूर दर्ज करवाएं। अबुल बशर, अयोध्या का जिक्र बार बार इसलिए भी होता है क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, धर्म स्थलों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि नवरात्र भी चल रहे हैं, रामनवमी भी बेहद करीब है। क्या लॉकडाउन में ही ये धार्मिक स्थल बंद रहेंगे या फिर इसके बाद भी पाबंदी जारी रहेगी? देखिए, जिला प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि जो मठ मंदिर है या जितने भी पूजा स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, उनमें एक साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन एक खास बात यह है कि अयोध्या के मठ मंदिरों से साधु संतों ने अपील जाहिर की है। अपील करते हुए ये लोगों से आग्रह किया है कि लोग नवरात्र के दिनों में अपने घरों पर रहें और अपने घरों में पूजा अर्चना करें। तमाम मंदिर जो इस वक्त नवरात्र के दिनों में गुलजार रहते थे, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती थी, वहाँ सन्नाटा है। चंद इक्का दुक्का लोग वहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं। ये लोगों के अंदर जागरूकता की जो बात कही जा रही थी, अवेयरनेस की, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आम जनमानस की बिल्कुल बात करें तो सड़कों पर आज भी लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं। जो लोग घर से बाहर निकले हैं, कुछ लोग जरूरी काम से और कुछ लोग बेवजह ही बाहर निकले, जिनका चालान हो रहा है, जो लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर ये चुनौती भी है और जिला प्रशासन को इसमें सफलता भी हासिल करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं अयोध्या अछूता नहीं रहेगा। और अयोध्या के लोगों में सबसे बड़ी शंका इस बात को लेकर है कि चूंकि अयोध्या में पहुंचने वाले लोगों की संख्या बाहर से ज्यादा होती है, इसलिए लोगों को बचाना बेहद महत्वपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण है अयोध्या के जिला प्रशासन के लिए। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं उनके पास कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी उन्हें अयोध्या धाम में प्रवेश मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तमाम गाइडलाइंस जो है वो लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और लोगों को उसमें सहयोग करने की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया अबुल बशर, आप हमारे साथ जुड़े। शिवराज, आपसे मैं सवाल ये लेना चाहूंगी क्योंकि कानपुर का जो स्टेटस है, कानपुर के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में भयावह। देखिए, संक्रमितों का आंकड़ा बनना, उनका इलाज जारी है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी बनी रहती है, लेकिन एक तरफ मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में भयावह। क्या लगता है कि लूप होल कहां पर है? रूप धारण किया
तो जो जो आवश्यकताएं थी, जो मूलभूत जरूरत थी चीजें, वो नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं। अब मौत के आंकड़े बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के इलाज नहीं हो पा रहे हैं। कोविड के चक्कर में नॉर्मल भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जुकाम बुखार खांसी, अगर अस्पताल जाते हैं तो उसके साथ साथ बिना कोविड के जांच के उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि हार्ट अटैक के मामले इस समय ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, अस्पताल में जा रहे हैं और कोविड की जांच ना होने के कारण उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, जिसके चलते उनकी जानें जा रही हैं। तो जो मौत के आंकड़े हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनका सही समय पर ट्रीटमेंट ना हो पाना, इससे भी काफी जानें जा रही हैं। और कोविड की बात की जाए तो तैयारियां बिल्कुल अधूरी रही हैं। आपको बता दूं, कानपुर की बात की जाए, जो अस्पताल थे शुरुआत में तो खूब तैयारियां की गई थी, बीच में सब बंद कर दिए गए थे। उसके बाद अचानक जब आंकड़े बढ़े तो उनसे संसाधन नहीं प्रोवाइड हो पाया, ऑक्सीजन उतना मात्रा में नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये लगातार जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये बड़ी समस्या है। ठीक है, सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। संदीप, प्रयागराज की स्थिति क्या कुछ कहती है? 35 घंटे के लॉकडाउन के लिए बंदोबस्त क्या कुछ किए गए हैं? देखिए, प्रयागराज की अगर स्थिति की बात करें तो प्रयागराज में लगातार कोरोना के संक्रमण जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े यहां पर 2000 को पार कर चुके हैं। बृहस्पतिवार को 2142 संक्रमित मिले थे, 12 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं कल शुक्रवार को 2236 संक्रमित लोग मिले और 11 लोगों की मौत हुई। अगर हम बात करें अस्पतालों की और सुविधाओं की तो फिलहाल जो स्थिति यहां पे अब बन चुकी है तो बेड का अभाव दिख रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अभाव दिख रहे हैं, इंजेक्शन और मेडिसिन तमाम ऐसे हैं जिनकी शॉर्टेज हो गई है। लोग आ रहे हैं, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है या फिर एडमिट करने के स्थान नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर काफी जो स्थिति है वो यहां पर बिगड़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो साधारण मरीज हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ओपीडी बंद कर दी गई है। तमाम अन्य जो अस्पताल है उनको कह दिया गया है कि आप किसी पेशेंट को भर्ती नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो तमाम दिक्कतें हैं वो साधारण मरीजों को भी भुगतनी पड़ रही, क्योंकि वायरल का ये सीजन होता है तो वायरल भी बहुत ज्यादा हो रहा। तमाम हार्ट पेशेंट हैं, अस्थमा के रोगी हैं, उन सब के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम सिर्फ कोविड की बात करें तो जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी उस तरीके की तैयारी यहां पर फिलहाल देखने को नहीं मिली। इसका यह भी एक कारण हो सकता है कि लोगों ने उम्मीद ये कर ली थी कि अब शायद ये वापस नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से कोविड की वापसी हुई, कोरोना वायरस फिर से एक बार लोगों में पनपने लगा है, उसको लेकर जो है अभी फिलहाल तैयारी जो है उतनी पूरी नहीं मानी जा सकती है। लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही हैं और खास करके जो मौत का आंकड़ा है इस बार प्रयागराज में भी काफी ज्यादा हो चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये तो बात रही संक्रमितों को लेकर के, लेकिन जो लोग अभी तक संक्रमण का शिकार नहीं हुए वो पूरी तरीके से संदीप लापरवाह बने हुए हैं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से रोड मैप बनाया गया है? क्योंकि नाइट कर्फ्यू में तो सरेआम धज्जियां गाइडलाइंस की उड़ती हुई हमने देखी, क्या लॉकडाउन में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लापरवाही की बात अगर हम करें तो इस समय वापस आने वालों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई। तो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डे हो या कोई अन्य जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन है, वहां पर लोगों की भीड़ मिल रही है। मास्क तो एक लोग लगाए हुए दिख जा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो लॉकडाउन में भी इस पूरी संभावना ये जताई जा सकती है कि इस तरीके के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जरूर भीड़ देखने को मिलेगी। मास्क का उपयोग भरे करें, लेकिन सैनिटाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, जिसका कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, मजबूर हैं अपने घरों को वापस जाने के लिए और उनको उस तरीके के संसाधन नहीं मिल रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी तरीके से तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की और लोगों को बताने की। स्पष्ट रूप से पुलिस का कहना है कि अब अगर बिना मास्क के कोई मिलता है तो उसको 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, दोबारा मिलता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर कोई बार बार इस तरीके की प्रवृत्ति को दोहराता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी जो है वो लगातार लोगों में अभी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। खास करके जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जगह है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या कोई अन्य प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है, तो वहां पर लोगों की भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि कल जब लॉकडाउन पूरे समय रहेगा संडे को, उस समय भी ये भीड़ जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे तमाम लोगों पर अब सख्ती से एक्शन लिया जा सके, जिससे कि संक्रमण की जो चेन बनती जा रही है उसको यहां पर ब्रेक किया जा सके। बहुत शुक्रिया शिवराज और संदीप, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए